नमस्कार। मैं प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ। आप मेरे वीडियो को रेगुलरली वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं और इसको पसंद कर रहे हैं, तो मेरी सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और आपको अगर ये वीडियो सारे अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा सर्कुलेट कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि आपके दूसरे भी फ्रेंड्स जो है इस नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं, एक बिजनेस हाउस के बारे में बात करेंगे। आज बिजनेस हाउस पर इसलिए बात कर रहे हैं कि वो बिजनेस हाउस अभी चर्चा में है काफ़ी। जैसे कि आपको पता है कि हमारी इंडियन एविएशन इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो गई है, बहुत बड़ी एक एक्सीडेंट हो गया बोल सकते हैं ये एविएशन इंडस्ट्रीज में। तो पहले भी हमारी बहुत सारी एयरलाइंस कंपनी डूबे हुए हैं। जेट एयरवेज डूब गया, किंगफिशर डूब गया, और स्पाइस जेट के भी कंडीशन इतनी खराब अच्छा नहीं है, मतलब कि वो भी फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजर रहा है। और गो एयरवेज भी फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजर रहा था, और बट गो एयरवेज ने अपना रेड सिग्नल दिखा दिया उन्होंने, और वो अपनी सडनली सबको सरप्राइज करते हुए कि जो एयरलाइंस अपनी रोज़ 30-30 हज़ार पैसेंजर्स को लेकर ट्रैवल कर रहा था, जो एयरलाइंस रोज़ 200 फ्लाइट्स चलाता था, वो सडनली उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि भैया हम तो नहीं चला सकते हैं, हम इंसॉल्वेंसी कर रहे हैं, हम दिवालिया हो गए, हम इंसॉल्वेंट हो गए। तो उन्होंने इंसॉल्वेंसी कमीशन के पास चले गए थे कि हम अपना इंसॉल्वेंसी करना चाहते हैं। और चांस की बात है कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज का ही डेवलपमेंट है कि इंसॉल्वेंसी बोर्ड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उनका इंसॉल्वेंसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे डिटेल में कि गो एयरवेज में क्या हो गया, क्या दिक्कत होगी, क्यों ये मुसीबत आ गई। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि गो एयरवेज जिस ग्रुप का बिलोंग करता है, वो ग्रुप का नाम है नुस्ली वाडिया ग्रुप। नुस्ली वाडिया ग्रुप, नुस्ली वाडिया एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है इंडिया के, और बहुत पुराना बिजनेसमैन है। और उनकी जो 3-4 बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनी जो है, उसमें सबसे बड़ा कंपनी जो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है, दूसरा कंपनी जो है बॉम्बे डाइंग कंपनी है, तीसरा कंपनी है आपका बॉम्बे वर्मा कंपनी है, और दूसरा है आपका एक केमिकल कंपनी है, नेशनल पैराक्साइड्स करके एक कंपनी है। ये 4 कंपनी इनके पास है। और इसमें आपका जो शेयर होल्डिंग है इन लोगों नुस्ली वाडिया ग्रुप का जो है, मोटा मोटा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में 50% का शेयर होल्डिंग है, बॉम्बे डाइंग में 53% शेयर होल्डिंग है, और बाकी जो है बॉम्बे वर्मा कंपनी जो है उसमें करीब करीब 60-70% शेयर होल्डिंग इनका है। और इसको छोड़ के, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को छोड़ के, बाकी तीनों कंपनी का जो फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। गो एयरवेज जो था, इट वॉज नॉट ए लिस्टेड कंपनी, तो हम इसलिए उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसमें अलग से बात कर रहे हैं। हम उस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं कि उस ग्रुप का कैसी प्रेजेंस है, क्योंकि जो क्लोजली हेल्ड कंपनी होती हैं, जो नॉन लिस्टेड कंपनी होती हैं, उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जानकारी बहुत कम होती है। तो नुस्ली वाडिया ग्रुप के जो बाकी तीनों कंपनी, चारों कंपनी में उसी के बारे में बात करता हूँ। तो पिछले 5 साल में अगर देखेंगे तो इनकी कंपनीज जो है परफॉर्मेंस अच्छे नहीं कर रहे हैं। मतलब गो एयरवेज को तो प्रॉब्लम था ही, फाइनेंशियल क्राइसिस प्रॉब्लम था, बट इनके जो सिर्फ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सारे कंपनी जो है इनकी बेकार है और अच्छे नहीं चल पा रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में बेस्ट कंपनी है उनका है, इसका गुड बॉय जिसको बोल सकते हैं हम, 15,000 करोड़ का इसका टर्नओवर है, प्रॉफिट भी करीब करीब 2100 करोड़ का प्रॉफिट होती है साल के उसकी। हाईली प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, और उसमें बहुत अच्छा इसका मार्केट में इसकी रिटर्न भी दे रही है, शेयर होल्डर्स को भी रिटर्न अच्छा दे रहा है। और पिछले अगर 4-5 साल से अगर देखेंगे तो जो बड़ी बड़ी जो FMCG कंपनी है, नेस्ले इंडिया लिमिटेड है, आपकी हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उनकी ग्रोथ से भी बेटर ग्रोथ और बेटर रिटर्न शेयर होल्डर्स को देता है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज नो डाउट नुस्ली वाडिया ग्रुप का एक बहुत अच्छी कंपनी माना जाएगा उसको। बट इसको छोड़ के जो बाकी 3 कंपनी उनके जो है, बॉम्बे डाइंग हो गया, ये आपका नेशनल पैरासाइट्स हो गया, बॉम्बे बर्मा हो गया, ये तीनों कंपनीज का फाइनेंशियल कंडीशंस खराब है। तो 15,000 करोड़ में 2100 करोड़ का प्रॉफिट कमाता है आपका ब्रिटानिया इंडस्ट्री। बॉम्बे डाइंग का सिर्फ 2100 करोड़ का है। ज़्यादातर बॉम्बे डाइंग गारमेंट टेक्सटाइल्स के ऊपर था, बट वो रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर ज़्यादा उनका फोकस है। पिछले साल उन्होंने 460 करोड़ का लॉस दिखाया हुआ है। आपकी जो है बॉम्बे बर्मा कंपनी है, उसकी टर्नओवर 441 करोड़ का है, सिर्फ 9 करोड़ का उनका प्रॉफिट है। और लास्ट कंपनी जो है आपका नेशनल पैराक्साइड्स जो है, वो करीब करीब 235 करोड़ का उसका टर्नओवर है, और 5 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। तो आप देख सकते हैं कितनी डिस्पेरिटीज है। मतलब एक तरफ एक बड़ी कंपनी है ब्रिटानिया इंडस्ट्री, जो कि प्रोफेशनली मैनेज बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा कर रहा है,
बाकी जो तीनों कंपनी है उनके परफॉर्मेंस जो है ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। और एक गो एयरवेज जो था वो एक नॉन लिस्टेड कंपनी था और उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ख़राब हो गया। धीरे धीरे पिछले 4-5 साल में उसका फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हुआ और लास्ट में वो इंसॉल्वेंसी की तरफ जाने का मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया। और नुस्ली वाडिया जी का कुछ स्टोरी ऐसी है, उनके ग्रुप का जो स्टोरी है 1980s में उनका रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ भी बहुत बड़ी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था 1980s में रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके। और 2000 में भी जो जूड वेरेंट है हमारे जो बाजोरिया साहब जो है, मिस्टर बाजोरिया करके एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके साथ भी जो है उनका उनका जो होल्डिंग था, बाजोरिया का जो होल्डिंग था बॉम्बे डाइंग उनके ग्रुप में जो होल्डिंग था उसके ऊपर लेके भी कुछ डिस्प्यूट्स था उनके साथ और उस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था। तो एक रिलायंस के साथ भी हुआ था, बाजोरिया के साथ भी हुआ था। और ब्रिटानिया को भी जो टेक ओवर किया गया था, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को भी जो नुस्ली वाडिया ग्रुप ने टेक ओवर किया था, वो भी एक हॉस्टाइल टेक ओवर के थ्रू से हुआ था। डेनोने कंपनी के साथ मिलके उन्होंने उसको एक्वायर किया था। बाद में डेनोने को भी उन्होंने वहाँ से हटा दिया। तो अभी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज जो है ये नुस्ली वाडिया ग्रुप का एक अच्छी कंपनी के तरफ चल रहा है। तो इनका जो बोरोइंग स्टेटस जो है, जैसे आपको पता है कि ये जो गो एयरवेज का जो इंसॉल्वेंसी की तरफ गया हुआ है, इसमें बहुत सारे बैंक्स के पैसा फंसे हैं, बट इनकी बोरोइंग बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है पिछले 5 साल में। गो एयरलाइंस का बोरोइंग्स जो 1794 करोड़ था वो आज के डेट में 6500 करोड़ का बोरोइंग्स है। बोरोइंग्स का मतलब क्या है कि जो बिजनेस चलाने के लिए कॉर्पोरेट्स लोन लेता है बैंकों से, तो वो पैसा को यूज करके बिजनेस अगर लास्ट में डूब जाता है, बिजनेस अगर अनसक्सेसफुल हो गया, तो वो बैंक का ही पैसा लॉस होगा। बैंक का पैसा लॉस होगा मतलब क्या है, वो पब्लिक का ही पैसा लॉस हुआ। मतलब पब्लिक का पैसा जो डिपॉजिट्स में होता है बैंक के पास, वही पैसा लोन दिया जाता है। और अगर कॉर्पोरेट से अगर लोन वापस नहीं हो पाया तो पैसा वो बैंक का लॉस, तो बैंक्स के जो शेयर होल्डर्स होंगे उनके लॉस होगा। बॉम्बे डाइंग का भी पिछले अगर देखेंगे तो 2228 करोड़ का लोन था, वो 4442 करोड़ का लोन है। आपका ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में 9 करोड़ का लोन था 5 साल पहले, 26 से 62 करोड़ का वहाँ पर लोन खड़ा हुआ है। आपका बॉम्बे बर्मा का जो है 300 करोड़ का लोन था, 1000 करोड़ का लोन आज के डेट में खड़ा है। और नेशनल पैराक्साइड्स का 1 करोड़ का लोन था और 94 करोड़ का लोन है। तो पांचों कंपनीज में मतलब ये जो कंपनी इंसॉल्वेंट हुआ उसका ना सिर्फ उसी का, बट जो कंपनी लिस्टेड कंपनीज भी जो हैं उन कंपनीज में भी सब्सटेंशियल इंक्रीज है, लोन पोजीशंस में सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो नुस्ली वाडिया ग्रुप्स का जो बाकी सारी कंपनीज जो हैं, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज तो नो डाउट अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उन सबको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आने वाले टाइम में जो गो एयरवेज की इंसॉल्वेंसी को लेके। और काफ़ी सारे इसमें न्यूज आ चुका है कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो उसमें मोटा मोटा ये कंक्लूजन है कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कोई ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट उसमें। और बट जो ओवरऑल एज ए ग्रुप जो है, मैंने इसलिए वीडियो बनाया था कि ओवरऑल जो ग्रुप का जो कंडीशन है, तो उनका ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी जो 2-3 कंपनी उनके पास जो है, बॉम्बे डाइंग और ये सब कंपनी है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी अच्छी नहीं है और एक्सेप्ट ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। तो लेट अस सी कि जो गो एयरवेज का जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस शुरू हो रहा है आज से, तो वो कैसे मोड लेता है, उसको कौन सी कंपनी एक्वायर करेंगे, कौन बीडिंग करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल्स वीडियो बनाएंगे। क्यों इंसॉल्वेंसी की तरफ जाना पड़ा उसको, उसके बारे में बताएंगे आपको। तो प्लीज़ इसमें ट्रैक रखिए, मैं आपको आने वाले टाइम में इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज इसमें होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आने वाले टाइम में भी अलग अलग बिजनेस हाउसेस के बारे में, जो खास करके उसी बिजनेस हाउसेस के बारे में, ऐसा तो इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन जो बिजनेस हाउसेस थोड़ा चर्चे में हैं, जो थोड़ा सा कुछ न्यूज में चल रहे हैं, उसी बिजनेस हाउस के बारे में जरूर बात करेंगे, ताकि हमको पूरा अप टू डेट रहे कि वो बिजनेस हाउस कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।